दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर हमें फोन पे का यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट यानी कि बैंक खाता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरीका फोन पे पर ऐसा है जिसमें आपको कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, ना ही किसी एटीएम कार्ड की जरूरत है। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है तो कैसे आपको फोन पे का यूज करना है और फोन पे पर कैसे आपको पैसा भेजना है, रिसीव करना है, रिचार्ज करना है, बिल का पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों, आप ये कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको देखकर आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आप जान सको कि आपको बिना बैंक अकाउंट के फोन पे कैसे चालू करना है और कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है कि अगर आपके फोन पर पहले से फोन पे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है तो आपको इसको अनइंस्टॉल करना है, यानी कि यहां से डिलीट कर लेना है। अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप डायरेक्टली इस तरीके से फोन पे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आपको अपने फोन पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। तो हमने डाउनलोड कर लिया है, ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप फोन पे एप्लीकेशन में डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर फोन पे वॉलेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल दिखेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो फोन पे वॉलेट का ऑप्शन आप देखेंगे, आपको बताया जाता है कि आपको अप टू 2% कैशबैक मिलता है अगर आप फोन पे वॉलेट का यूज करते हैं। तो आपको ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फोन पे वॉलेट के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ में आपको बताया जाता है कि फोन पे वॉलेट का अगर आप यूज करते हैं तो अप टू आपको 2% का कैशबैक यहाँ पर मिल जाता है और कहाँ कहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो वॉलेट का यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज, बिल का पेमेंट, इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल पेमेंट हो गया और बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कितनी इसकी लिमिट है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए तक की आपको यहाँ लिमिट मिल जाती है जब आप केवाईसी कंप्लीट करवा देते हैं। विड्रॉल मनी यानी कि आप विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से आसानी से अपने बैंक अकाउंट में और आप यहाँ पर किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी क्यूआर कोड पे, बैंक अकाउंट पे या आप जो है यूपीआई आईडी पे। तो अभी हमें वॉलेट एक्टिवेट करना होगा तो आप प्रोसीड टू एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले है कि पैन कार्ड नंबर जो भी आपका है यहाँ पर एंटर कर लेंगे, जो भी पैन कार्ड पर पूरा नाम है उसे एंटर कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ अपना पैन कार्ड के हिसाब से एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई पेन डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में अपना आधार डिटेल्स को फिलअप करना होगा, उसको भी आप वेरीफाई कराएंगे, डिटेल्स आपकी दिख जाएगी और आप यहाँ पर जो है अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले कभी वॉलेट को एक्टिवेट किया होगा और आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा कि वेलकम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप क्या करेंगे, रिज्यूम यूजिंग वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हम फिलअप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू और हमारा वॉलेट इस तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको जस्ट यहाँ पर केवाईसी करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं सारे के सारे आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेट ऑटो टॉप अप। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैसा ऐड कर सकते हैं वॉलेट में। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है तो आप क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको इस वॉलेट का यूज कैसे करना है बिना बैंक खाते के। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्यू क्यूआर कोड, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे ये आपका फोन पे वॉलेट का क्यूआर कोड है। फोन पे एप्लीकेशन का क्यूआर कोड अलग होता है जो आपके बैंक अकाउंट के लिए होता है और आपके फोन पे वॉलेट का क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी अलग होती है। तो ये है आपका क्यूआर कोड और नीचे आपकी यूपीआई आईडी। अगर आप किसी से पैसा मंगवाना चाहते हैं अपने वॉलेट में तो आपको क्या करना है, उनको अपना क्यूआर कोड को यहाँ से शेयर करना है या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यूपीआई आईडी भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान के चलो हम फोन पे का यूज कर रहे हैं, हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और हम किसी से पैसा मंगवाते हैं। अब मान के चलो ये वाला हम जो है क्यूआर कोड यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए और हमने यहाँ पर जो है स्कैन करना है। तो हमने यहाँ पर जो है स्कैन कर लिया क्यूआर कोड को। अब यहाँ पर हम ना पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, मान के चलो हम 100 रुपए करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लिया 100 रुपए और यहाँ पर पे कर लेते हैं और वापस पे करेंगे और जो भी यूपीआई पिन है उसे हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, हमारा यहाँ पर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। देखिएगा हो चुका है और अभी क्या होगा कि हमारे वॉलेट में हमारा पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऊपर से हम बैक करेंगे और यहाँ पर हमारा अभी बैलेंस दिखा रहा है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसको रिफ्रेश करेंगे। चाहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर बैक करेंगे और अगर आप होम पेज पर यहाँ पर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोन पे वॉलेट। तो जैसे मैं लिख देता हूँ फोन पे वॉलेट। ठीक है, तो ये देखिएगा आप लाइव की वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे और अभी आप देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ था ना वो हमारे पास आ जाएगा। वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पर कर लेते हैं इसको कट और अभी आप देखिएगा 100 रुपए का बैलेंस हमारे फोन पे वॉलेट के ऊपर आ चुका है।
जबकि हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। हमने जस्ट यहाँ पर केवाईसी करवाया और वॉलेट का यूज करके हम आसानी से अब यहाँ पर यूज कर पाएंगे फोन पे का बिना बैंक अकाउंट के। अब आप नीचे आएंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, क्यूआर कोड वाला। अब बात करते हैं वॉलेट सेटिंग की, तो क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका यूपीआई आईडी आपको दिख जाएगा फोन पे वॉलेट का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब मान के चलो आप किसी से पैसा मंगवाते हैं, आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और आप फ्यूचर में बैंक खाता खुलवा देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फोन पे का वॉलेट जो है, वॉलेट का बैलेंस जो है वो आपको बैंक खाते में ट्रांसफर करवाना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप फ्यूचर में आगे अकाउंट खुलवाएंगे, आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और अपना बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे और आपके बैंक में नाम क्या है वो आपको दिख जाएगा। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप अपने बैंक खाते को भी यहाँ पर लिंक कर पाएंगे। और देखिएगा हमारा बैंक खाता भी यहाँ पर लिंक हो चुका है। लिंक करने का फायदा ये हुआ कि अगर हम फ्यूचर में अब वॉलेट का पैसा निकालना चाहेंगे अपने बैंक खाते में तो निकाल सकते हैं। तो चलिए ऊपर से बैक करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको जो भी बैलेंस ऐड करते हैं आप या मंगवाते हैं अपने वॉलेट में, उसका यूज कैसे करना है आपको। ठीक है, एक तो हो गया कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आपको यूज कैसे करना है। तो यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ना आप अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख पाएंगे। अगर आप व्यू पास्ट पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लेन देन करते हैं, तो जैसा भी हमने 100 रुपए अपने वॉलेट में मंगवाया तो यहाँ पर 100 रुपए प्लस हो चुका है और यहाँ पर वॉलेट का जो आइकन दिख रहा है यानी कि हमारे फोन पे वॉलेट में हमें आ चुका है। चलिए बैक करते हैं, वापस बैक करते हैं और अभी आते हैं होम पेज पर। तो अभी हम आ चुके हैं फोन पे की होम स्क्रीन पर। अभी आप देखेंगे ना, पैसा ट्रांसफर करने के बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर पर, बैंक अकाउंट पर। आप यहाँ पर जो है रिसीव भी कर सकते हैं, आप चेक बैलेंस कर सकते हैं। अब मान के चलो आपको यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करना है तो आप क्या करेंगे, चाहे तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी को भी मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप जिनको भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया, यहाँ पर आ चुका उनका नाम, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कितना पैसा भेजना चाहते हैं तो हम वापस 100 रुपए ट्रांसफर करना चाहेंगे तो हमने 100 रुपए यहाँ पर टाइप कर लिया है और वॉलेट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। देख पा रहे होंगे आप कि वॉलेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्योंकि हमारा बैंक खाता कोई भी अभी यहाँ पर है नहीं, तो हमने यहाँ पर पे करना है। यानी कि अभी हमारा सबसे पहले जो है एसएमएस से वेरीफाई करना पड़ेगा नंबर को। तो यहाँ पर एसएमएस सेंड कर लेते हैं, हमारे नंबर को पहले वेरीफाई किया जाएगा तभी पेमेंट ट्रांसफर होगा। तो हमारा नंबर लाइव वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर ना आप देखेंगे कि फेस आईडी दिखा रहा है, तो फेस आईडी में लगा लेता हूँ एक बारी और यहाँ पर लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 100 रुपए का पेमेंट हमने ट्रांसफर कर लिया है सक्सेसफुली अपने वॉलेट से बिना बैंक अकाउंट के। और जो भी आप लेन देन करेंगे, आप चाहे तो होम स्क्रीन पर यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे। देखिएगा पहले हमने 100 रुपए मंगवाए थे, क्रेडिट करवाए थे और फिर हमने 100 रुपए डेबिट करवा लिए हैं। तो इस तरीके से आप बिना बैंक खाते के अपना फोन पे एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे।